देखते हैं पहली फर्स्ट पोटेंटाइजेशन प्रोसेस, पहली डायनामाइजेशन प्रोसेस, जिसका नाम है ट्राइचुरेशन। फर्स्ट डायनामाइजेशन प्रोसेस या पोटेंटाइजेशन प्रोसेस ये होती है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसमें मैं जितने पॉइंट्स बताऊंगा वो एग्ज़ाम में तो आएंगे ही आएंगे, साथ में गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मोस्ट IMP क्वेश्चंस में बनते हैं। ट्राइचुरेशन क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, तो ट्राइचुरेशन क्या है? इट इज़ एन आइडियल फिजिकल मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन। क्या बोल रहा है? ट्राइचुरेशन क्या है? इट इज़ एन आइडियल फिजिकल मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन की ये आइडियल फिजिकल मैथमेटिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। एंड बाय विच प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, इसके द्वारा क्या बनाई जाती है? मेडिसिन बनाई जाती है। जिससे क्या बनाते हैं हम लोग? मेडिसिन बनाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं जो ट्राइचुरेशन की जो प्रोसेस है, मीन्स पोटेंटाइजेशन की जो प्रोसेस है, कौन सी वाली? ट्राइचुरेशन की। इस प्रोसेस में हम लोग कौन सा व्हीकल लेते हैं? शुगर ऑफ मिल्क। मोस्ट IMP याद रखें, क्या लेते हैं हम लोग इसमें? शुगर ऑफ मिल्क लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? शुगर ऑफ मिल्क। और शुगर ऑफ मिल्क क्या है? एक सॉलिड व्हीकल है। शुगर ऑफ मिल्क क्या है? एक सॉलिड व्हीकल है। कौन सा व्हीकल है? सॉलिड व्हीकल है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि भाई ट्राइचुरेशन की प्रोसेस में कौन सा व्हीकल यूज़ करते हैं? शुगर ऑफ मिल्क यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि ट्राइचुरेशन की प्रोसेस में किस टाइप का व्हीकल यूज़ करते हैं? सॉलिड व्हीकल यूज़ करते हैं, लिक्विड व्हीकल इसमें यूज़ नहीं करते हैं। आगे बात करेंगे, इसमें जो ड्रग सब्सटेंस है वो किस टाइप का लेंगे? वो जो होता है इनसॉल्युबल ड्रग सब्सटेंस इन लिक्विड व्हीकल या लिक्विड मीडियम में जो इनसॉल्युबल होते हैं वो ड्रग सब्सटेंस इसमें लिए जाते हैं। तो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसका? ट्राइचुरेशन प्रोसेस को सेलेक्ट करने का। यदि मुझे इस मेडिसिन में ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करनी है, तो इस ट्राइचुरेशन की प्रोसेस इसमें मुझे अप्लाई करनी है, तो इस ड्रग सब्सटेंस में दो क्वालिटी, इस ड्रग सब्सटेंस में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहली क्वालिटी वो होनी चाहिए कि ये लिक्विड मीडियम में कैसा है? इनसॉल्युबल है, ये क्वालिटी होनी चाहिए। एंड सेकेंड हमें क्या है, जो व्हीकल है वो कौन सा होना चाहिए? सॉलिड व्हीकल। तो जब कभी भी मैं ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करने जा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे कौन सा व्हीकल लेना है? सॉलिड व्हीकल लेना है, जिसका नाम क्या है? शुगर ऑफ मिल्क। एंड कौन सा मेडिसिनल सब्सटेंस लेना है मुझे? जो लिक्विड मीडियम में कैसा होता है? इनसॉल्युबल। वाइवा का क्वेश्चन है कि ट्राइचुरेशन में किस टाइप का मेडिसिनल सब्सटेंस लेते हैं, तो आपको बोलना है लिक्विड में इनसॉल्युबल जो होता है वो हमें लेना है। एंड कौन सा व्हीकल लेना है? सॉलिड व्हीकल लेना है, जिसका नाम क्या है? शुगर ऑफ मिल्क। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए ट्राइचुरेशन में दो स्केल यूज़ होता है। 1:9 मतलब कौन सा है? डेसिमल स्केल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और 1:99 है मतलब सेंटीसिमल स्केल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो अगला क्राइटेरिया क्या है? जब भी हम ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करेंगे तो उसमें डेसिमल स्केल का यूज़ करके मेडिसिन बनाएंगे, या हम दूसरा पैरामीटर क्या लेंगे उसमें? सेंटीसिमल, जिसमें हमें बताता है 1 क्या बताता है? ये दोनों 1 हमें बताते हैं पार्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस के बारे में बताते हैं, जो कैसा है? लिक्विड में इनसॉल्युबल है। और जो 9 ये है एंड 99 जो पार्ट है, ये हमें बताता है किसके बारे में? व्हीकल के बारे में बताता है। वो कौन सा व्हीकल होगा यहाँ पर? शुगर ऑफ मिल्क। फिर से एक बार बताता हूँ मैं आपको, जो 1:1 है ये क्या बता रहा है? ड्रग सब्सटेंस को बता रहा है। ड्रग सब्सटेंस कौन सा है? इनसॉल्युबल ड्रग सब्सटेंस है लिक्विड मीडियम में, उसके बारे में बता रहा है। और जो 999 जो है ये बता रहा है क्या? शुगर ऑफ मिल्क सॉलिड व्हीकल के बारे में हमें क्या है? बता रहा है। आगे बात करेंगे, इन ट्राइचुरेशन एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो गवर्नमेंट जॉब में आ सकते हैं, ठीक है ना, मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर से इसे निकाला है। तो इन ट्राइचुरेशन ऑफ प्लम्बम मेट जो होती है, प्लम्बम एक मेडिसिन होती है, उस मेडिसिन का यदि मैं ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करता हूँ तो उसके ट्राइचुरेशन की प्रोसेस में पिस्टल
बताऊंगा अभी मैं क्या होता है पिस्टल, अभी आप थोड़ा इसे कहीं समझ लें कि पिस्टल, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्टली जो पिस्टल क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि जो पिस्टल है इसका यूज़ किया जाता है ट्राइचुरेशन की प्रोसेस में, ठीक है ना। तो जब कभी भी हम लोग प्लम्बम दवाई बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, तो उस कंडीशन में उसमें हम जो पिस्टल यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए, रबर, वेरी सॉफ्टली, उसका रबर होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए वो, वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट होना चाहिए, रबर का होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए वो, वेरी सॉफ्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, प्लम्बम मेट का ट्राइजेशन में जो पिस्टल है उसका रबर कैसा होना चाहिए, वेरी सॉफ्टली होना चाहिए। एंड यदि मैं फेरमेट, एक मेडिसिन होती है, यदि मैं इसका ट्राइचुरेशन करता हूँ, फेरामेट एक मेडिसिन होती है, यदि मैं उसका ट्राइचुरेशन करता हूँ तो उसमें मॉर्टल, ये भी ट्राइचुरेशन की प्रोसेस में यूज़ होने वाला एक मटेरियल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी एक मटेरियल नहीं बोलेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट है मॉर्टल। ये जो मॉर्टल होता है वो फेरामेट बनाने वाले, जब हम फेरामेट बनाते हैं तो उस कंडीशन में जो मॉर्टल है वो कैसा होना चाहिए, गर्म, वार्म, वाइल ट्राइचुरेशन प्रोसेस। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब में कि जब फेरामेट हम मेडिसिन बनाते हैं तो उसमें जो मॉर्टल है वो कैसा होना चाहिए, हल्का गर्म, वार्म होना चाहिए। जब हम ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करते रहते हैं तो उसमें जो मॉर्टल यूज़ करते हैं, जिस मॉर्टल पर ट्राइचुरेशन की प्रोसेस हम लोग करते हैं वो कैसा होना चाहिए, वार्म। ये इंपॉर्टेंट नोट है, किसमें वार्म, किसमें होना चाहिए, फेरामेट में। और प्लम्बम में कैसा होना चाहिए, पिस्टल कैसा होना चाहिए, रबर सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्लम्बम मेट के लिए पिस्टल, प्लम्बम में पी है तो पी से आप याद कर सकते हैं पिस्टल, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, लेकिन आप यहाँ से याद कर सकते हैं पिस्टल, पी फॉर पिस्टल, ठीक है, प्लम्बम मेट। आगे याद करेंगे, हैनीमैन ओरिजिनली डिस्क्राइब ट्राइचुरेशन इन क्रोनिक डिजीज वॉल्यूम फर्स्ट। आपको बता दूं कि मास्टर हैनीमैन ने, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने जो ट्राइचुरेशन के बारे में जो फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट दिया था, डिस्क्राइब किया था, ओरिजिनली फर्स्ट टाइम जो बताया था वो क्रोनिक डिजीज़ वॉल्यूम फर्स्ट में, क्रोनिक डिजीज़ के वॉल्यूम होते हैं वो कभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन क्रोनिक डिजीज़ का जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसमें उन्होंने पहली बार बताया था। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है ये भी कि भाई ट्राइचुरेशन का फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन कहाँ पर हुआ था और कहाँ पर, तो ओरिजिनली कहाँ पर होता है, क्रोनिक डिजीज़ फर्स्ट में। मैंने आपको इसके पहले बताया कि प्रोटन ट्राइचुरेशन की जो प्रोसेस है उसको 5th एडिशन में बताया गया था। लेकिन एग्जैक्टली हम ट्राइचुरेशन की बात करेंगे तो वो किस में आता है, क्रोनिक डिजीज वॉल्यूम फर्स्ट में। लेकिन यदि पोटेंटाइजेशन की बात करेंगे, वो वर्ड की बात करेंगे तो 5th एडिशन में आता है, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में। आगे बात करेंगे डॉक्टर बर्ट के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि जब कभी भी आप ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करते हैं, डॉक्टर बर्ट बोलते हैं जब कभी भी आप ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस को करते समय शुगर ऑफ मिल्क में थोड़े से अमाउंट में अल्कोहल मिलाना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, डॉक्टर बर्ट जो हैं वो क्या बोलते हैं कि जब भी आप ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करते हैं तो शुगर ऑफ मिल्क में थोड़ा सा क्या मिलाना चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल, स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल मिलाकर हमें ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करनी चाहिए। ये डॉक्टर बर्ट के अकॉर्डिंग, ये भी गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन। डॉक्टर बर्ट क्या बोल रहे हैं कि ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करते समय थोड़े से अमाउंट में क्या मिलाना चाहिए, एल्कोहल मिलाना चाहिए, उसे मॉइस्ट करना चाहिए, उसमें नमी प्रदान करना चाहिए। तो ये आपका एक गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, ठीक। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो हमेशा आप याद रखें कि जब भी हम ट्राइचुरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें मेडिसिनल सब्सटेंस कैसा होगा, लिक्विड में इनसॉल्युबल। व्हीकल कौन सा होगा उसमें, शुगर ऑफ मिल्क। कौन सा पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल एंड सेंटिसिमल। ये आपको एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ट्राइचुरेशन दैट मीन्स इनसॉल्युबल, शुगर ऑफ मिल्क, डेसिमल या सेंटिसिमल। इन चारों के बारे में आप एकदम से आपको कंठस्थ होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। ये चार चीज़ तो आएंगी ही आएंगी, ठीक। अब आगे बात करते हैं, ट्राइचुरेशन जो प्रोसेस होती है वो एग्जैक्टली होती है 1 घंटे की। ट्राइचुरेशन जो प्रोसेस होती है वो एग्जैक्टली कितने देर की होती है, 1 घंटे की होती है। और इस 1 घंटे में कितने मिनट्स होंगे,
60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं या 1 आवर। तो कोई पूछता है कि जो ट्राइचुरेशन की प्रोसेस है वो कितने आवर की है, तो कितने आवर की है, 60 मिनट्स की है या 1 आवर की है। पहला पॉइंट 60 मिनट्स या 1 आवर की है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि जो 60 मिनट्स है, ठीक है, या 1 आवर है, ये 1 घंटे की प्रोसेस है, कौन, ट्राइचुरेशन। तो इस ट्राइचुरेशन की प्रोसेस को करने के लिए मैंने आपको एक एरो डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपको याद रहेगा तो ट्राइचुरेशन ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये 1 घंटे की प्रोसेस होती है और इसके 1 घंटे की जो प्रोसेस है, मतलब जो 60 मिनट हम लेके चलेंगे, 1 घंटा नहीं बोलेंगे, 60 मिनट्स बोलेंगे। इन 60 मिनट्स को हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। तो हमने क्या किया, इस 60 मिनट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हर एक इंडिविजुअल जो पार्ट होगा वो कितना होगा, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 मिनट्स। तो ट्राइचुरेशन की प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, सब स्टेज, 3 सब स्टेज में डिवाइड करते हैं, 3 सब स्टेज में हम डिवाइड करते हैं, 3 सब स्टेज में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला पॉइंट आप याद करें, ट्राइचुरेशन कितनी 1 आवर की या 1 घंटे की प्रोसेस होती है, मतलब 60 मिनट्स की होती है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट याद रखें, ये जो 60 मिनट्स है इन्हें 3 सब स्टेज में हम डिवाइड कर देते हैं और जो 3 सब स्टेज हैं वो अपने आप में 20 मिनट्स की होती हैं। जो ये सब स्टेज, फर्स्ट सब स्टेज है 20 मिनट की है, फिर सेकंड क्या है 20 मिनट की है, एंड थर्ड जो सब स्टेज है वो कौन से है, 20 मिनट की है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, इसके बाद इस 20 मिनट को अगेन हम लोग डिवाइड करते हैं 10 मिनट्स में, ये 10 मिनट्स में डिवाइड कर देंगे। फिर से भी हम लोग क्या कर दें, सेकेंड स्टेज के जो 20 मिनट्स हैं इन्हें भी हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट्स में डिवाइड कर देंगे। थर्ड स्टेज का जो 20 मिनट्स है इसे भी हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। जो 10 मिनट्स हैं इन्हें अगेन हम डिवाइड करेंगे स्मॉल स्टेजेस में, ठीक है ना। या अगेन डिवाइड करते हैं, रबिंग 6 मिनट की है, स्क्रैपिंग 3 मिनट्स की है, एंड मिक्सिंग जो है 1 मिनट की है, ठीक है ना। तो जो 10 मिनट है इसे अगेन हमने डिवाइड किया है, रबिंग 6 मिनट की जो प्रोसेस होगी 6 मिनट में डिवाइड करेंगे उसे रबिंग बोलेंगे। फिर क्या होगा, स्क्रैपिंग, फिर क्या है आपका मिक्सिंग। मैं आपको पूरा बताऊंगा रबिंग क्या होता है, स्क्रैपिंग क्या होता है, मिक्सिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो ये करेंगे। उसका जो सेकेंड 10 मिनट्स हैं उन्हें भी हम लोग रबिंग, स्क्रैपिंग और मिक्सिंग में डिवाइड करेंगे। यहाँ भी रबिंग 6 मिनट का होगा, स्क्रैपिंग 3 मिनट का होगा, मिक्सिंग 1 मिनट का होगा। और जब हम सेकेंड स्टेज में जाते हैं उसके जो 20 मिनट्स थे, जो सब स्टेज जो 20 मिनट्स की थी उन्हें अगेन 10 मिनट्स में डिवाइड किया था हमने। फिर ये जो 10 मिनट्स है कहीं में डिवाइड है, रबिंग, स्क्रैपिंग, मिक्सिंग में। ये भी 6 मिनट की है, ये भी 3 मिनट की है, 1 मिनट की है। ये यहाँ भी फिर जो 10 मिनट्स है उसे रबिंग में 6 मिनट हो गया, स्क्रैपिंग हो गया 3 का, एंड मिक्सिंग हो गई। फिर जो अगला जो थर्ड स्टेज है आपकी, थर्ड स्टेज की जो 20 मिनट्स हैं उन्हें अगेन डिवाइड किया गया 10 मिनट्स में, और ये जो 10 मिनट्स हैं वो अगेन उनको डिवाइड किया गया रबिंग में, स्क्रैपिंग में एंड मिक्सिंग में, रबिंग में, स्क्रैपिंग में एंड मिक्सिंग में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रोसेस है 10, तो ये पूरी जो प्रोसेस है ये पूरी क्या कहलाती है, आपकी ट्राइचुरेशन कहलाती है। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राइचुरेशन बोलेंगे। तो एक बार फिर से अपन रिकैप करते हैं, जो ट्राइचुरेशन की जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली कितने मिनट की होती है, 1 आवर की होती है, या हम क्या बोलेंगे 60 सेकेंड्स की होती है। इस 60 सेकेंड्स को 3 सब स्टेज में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, और एक सब स्टेज जो होती है वो 20 मिनट की होती है, सेकंड सब स्टेज होती है वो भी 20 मिनट की होगी, और तीसरी सब स्टेज भी कितनी होगी, 20 मिनट की होती है। जो पहली सब स्टेज जो 20 मिनट की है इसे अगेन डिवाइड करते हैं 10 मिनट्स में, और जो 10 मिनट्स हैं इन्हें अगेन डिवाइड करते हैं काय में
6 मिनट, 3 मिनट एंड 1 मिनट। जो 6 मिनट का टाइम है हम उसे बोलते हैं रबिंग, जो 3 मिनट का टाइम है उसे बोलते हैं स्क्रैपिंग, और जो 1 मिनट का टाइम उसे हम बोलते हैं मिक्सिंग। जो अगेन जो 10 वाला है उसे भी रबिंग, स्क्रैपिंग, मिक्सिंग में करते हैं। हम जाते हैं सेकेंड स्टेज के जो 20 मिनट पे, उसे भी डिवाइड किया गया है 10 में हम बोलेंगे रबिंग, स्क्रैपिंग, मिक्सिंग। अगेन जो 10 है रबिंग, स्क्रैपिंग, मिक्सिंग। हम जाते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज भी काय की बनी है, 20 मिनट्स की बनी है। इन 20 मिनट्स को हम काय में डिवाइड करते हैं, 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स को अगेन क्या करेंगे, रबिंग, स्क्रैपिंग, मिक्सिंग। अगेन जो 10 मिनट्स बचा है रबिंग, स्क्रैपिंग, 10 मिनट्स। तो यहाँ जाके पूरा कितना हो जाएगा आपका, 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो आपको मेडिसिन मिलेगी वो हमारे को ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करके जो फाइनल हमको की जो मेडिसिन यहाँ मिलेगी। तो ये पूरा जो है जो चार्ट आपको याद होना चाहिए, ये पूरा जो फ्लो डायग्राम आपको आना चाहिए। तो ये टोटल है 1 आवर की प्रोसेस, ठीक है ना। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस 1 आवर की प्रोसेस में, इस ट्राइचुरेशन की प्रोसेस में, ठीक है ना, डेसिमल स्केल का यूज़ करके कैसे मेडिसिन बनाते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इस 1 आवर की प्रोसेस में सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करके कैसे मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई, ये कॉमन प्रोसेस है, लेकिन डेसिमल स्केल का यूज़ करके कैसे करेंगे और सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करके कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, ठीक। देखते हैं ट्राइचुरेशन में, और ट्राइचुरेशन की जो प्रोसेस है उसको एक मैंने आपको बताया है कि ट्राइचुरेशन की प्रोसेस में 2 पैरामीटर्स या 2 स्केल का यूज़ होता है। एक होता है डेसिमल स्केल का और एक होता है सेंटीसिमल स्केल का। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, डेसिमल स्केल का एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा सेंटीसिमल। तो पहला हम देखते हैं डेसिमल स्केल का यूज़ करके होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना। तो डेसिमल स्केल जो है इसका आपको पता है कि क्या इसका प्रिंसिपल है, 1:99। ये आपको पता होना चाहिए। जब भी मैं डेसिमल स्केल यूज़ कर रहा हूँ तो उसका रेशियो कितना होना चाहिए, 1:9 कितना होना चाहिए इसका। जब भी मैं डेसिमल स्केल का यूज़ करता हूँ और उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना होता है, 1:9 होता है। और ये जो 1 है वो बताता है किसको, मुझे ड्रग के बारे में बताता है, ड्रग के पार्ट के बारे में। और ये किसके बारे में बताता है, मुझे व्हीकल के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को या इस प्रिंसिपल को लेके चलते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम ट्राइचुरेशन प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं या ट्राइचुरेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ड्रग सब्सटेंस कैसा होगा इसमें, ये कैसा होगा, लिक्विड में इनसॉल्युबल। लिक्विड में कैसा होगा, लिक्विड में कैसा होगा, इनसॉल्युबल। ये 2 प्रॉपर्टी हमें देखनी है। ट्राइचुरेशन यदि हम कर रहे हैं तो ड्रग सब्सटेंस कैसा होगा, लिक्विड में इनसॉल्युबल होगा, तभी हम ट्राइचुरेशन का यूज़ करते हैं, ये आपको बता चुका हूँ मैंने। एंड यदि मैं डेसिमल स्केल का यूज़ कर रहा हूँ तो 1:9 का यूज़ करता हूँ, और 1 बताता है ड्रग के बारे में और 9 बताता है व्हीकल के बारे में, ठीक है ना। जब हम इस प्रोसेस को करेंगे, ट्राइचुरेशन प्रोसेस करेंगे, तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, मतलब उसे करने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब आवश्यक सामग्रीज होती हैं। पहला है क्रूड ड्रग सब्सटेंस। सबसे पहले हमें क्या लेना है, क्रूड ड्रग सब्सटेंस, जिस पे हमें क्या करना है, ट्राइचुरेशन। हमें क्या लेना है, क्रूड ड्रग सब्सटेंस लेना है, जिस पे हमें क्या करना है, ट्राइचुरेशन करना है। और वो भी कौन सा क्रूड ड्रग सब्सटेंस, जो लिक्विड में कैसा है, इनसॉल्युबल है। लिक्विड में कैसा है, इनसॉल्युबल इन लिक्विड। लिक्विड में कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। उस नेचर का हमें क्रूड ड्रग सब्सटेंस लेना है, क्योंकि उसी में हम क्या करते हैं, ट्राइचुरेशन करते हैं। सेकंड, आपको बताया था मैंने, ट्राइचुरेशन की प्रोसेस में जो व्हीकल होता है वो कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, शुगर ऑफ मिल्क। तो शुगर ऑफ मिल्क क्या है, यहाँ पर व्हीकल है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी हम ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करेंगे तो उसमें आइडियली जो होता है व्हीकल होता है वो होता है सॉलिड व्हीकल, जिसका नाम होता है शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है। इसके अलावा हम लेते हैं 1 क्लीन पोर्सलिन मॉर्टर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। और 1 क्लीन पोर्सलिन पिस्टल लेंगे, मॉर्टर पिस्टल, ठीक है ना। लाइक आप मान लीजिए मॉर्टर पिस्टल कैसा होता है,
एक कटोरी लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, मॉर्टल, और उसके ऊपर एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, पिस्टल, मॉर्टल पिस्टल। लाइक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ये आपका है मॉर्टल और ये आपका है पिस्टल, ऐसा है, ये पिस्टल है। ये आपका मॉर्टल है, कटोरी लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, एक कटोरी लाइक स्ट्रक्चर जो है, और ये आपको एक पिस्टल दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है पिस्टल और ये होता है मॉर्टर। मॉर्टर और पिस्टल का यूज़ करते हैं। क्या का होना चाहिए, वो पोर्सलिन होना चाहिए, पोर्सलिन का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। फिर क्या है, हॉर्न मेड स्पैचुला। स्पैचुला जो होता है लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पैचुला। स्पैचुला लाइक क्या होता है, चम्मच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। जो स्पैचुला है वो लाइक चम्मच लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो ये क्या है, हॉर्न मेड स्पैचुला, ये ऐसा दिखता है हमें, चम्मच लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे है क्लीन फाइल। फाइल क्या होती है, जिसमें हमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम बना रहे हैं, जिसे हम ट्राइचुरेट कर रहे हैं, उसको उसमें रखना होता है। तो उसको रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर लेना पड़ेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे स्टॉप क्लॉक या स्टॉप वॉच लेंगे, क्योंकि हमें पता है ट्राइचुरेशन कितने घंटे की मिनट है, कितने घंटे का टाइम की प्रोसेस है, 1 घंटे की, 60 मिनट की। आपको यही पता है कि जो 60 मिनट से उन्हें अगेन और डिवाइड किया गया है 20-20 में, और 20 को अगेन डिवाइड किया गया है 10-10 में, और 10 को अगेन डिवाइड किया गया है 6-3-1 में। तो उन्हें प्रॉपरली टाइम को मैनेज करने के लिए, प्रॉपरली टाइम को अरेंज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, स्टॉप क्लॉक या स्टॉप वॉच का यूज़ करना होता है। तो वो हमको लेना होगा। न्यू वेलवेट कॉर्क लेना होगा। जो आपने फाइल ली है, जो कंटेनर लिया, उससे प्रॉपरली पैक करने के लिए, टाइटली क्लोज करने के लिए लेना पड़ेगा। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, लेबल पेपर एंड पेस्ट एंड पेन। क्यों लेना पड़ेगा, जो आपने फाइल ली है, जो कंटेनर लिया है, उस कंटेनर के बाहर हम क्या करेंगे, एक पेपर पे मेडिसिन का नाम लेके चिपका देंगे। तो पेपर हमें चाहिए, नाम लिखने के लिए पेन चाहिए, और चिपकाने के लिए क्या चाहिए, पेस्ट चाहिए। तो उसको प्रॉपरली फाइल के ऊपर नाम लिख के, पेपर पे नाम लिख कर पेन से उसे हम पेस्ट कर देते हैं फाइल पे। तो ये हमें चाहिए होता है। एंड बैलेंस एंड वेट बॉक्स। बैलेंस एंड वेट बॉक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमें ड्रग सब्सटेंस और व्हीकल को वे करने के लिए यूज़ में आता है। जो बैलेंस और वेट बॉक्स है, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ड्रग सब्सटेंस को वे करने के लिए और व्हीकल को वे करने के लिए। तो ये जो है, जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, सेंटीसिमल में भी, सॉरी डेसिमल स्केल में भी यही होंगी, और सेंटीसिमल स्केल में भी बिल्कुल सेम टू सेम होगी। ट्राइचुरेशन की सभी जो प्रोसेस होती है, जो चाहे वो सेंटीसिमल स्केल पे करें, चाहे वो डेसिमल स्केल पे करें, सब पे यही हमें पूरा रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। सिर्फ सेंटीसिमल और डेसिमल स्केल में एक चीज़ मिलता है, डेसिमल स्केल का जो प्रिंसिपल है 1:9 होता है, और ये हम सेंटीसिमल यूज़ करेंगे तो 1:99 होता है, जो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा, ठीक है ना। वो भी आपको सेपरेटली मैं बताऊंगा। लेकिन पहले हम देखते हैं डेसिमल स्केल में 1:9 का यूज़ करते हुए। एक बार फिर रिवाइज करते हैं रिक्वायरमेंट में, क्रूड ड्रग सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर लिक्विड व्हीकल, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए। व्हीकल में क्या है, सुगर ऑफ मिल्क है, पोर्सलिन का मॉर्टर, पोर्सलिन का पिस्टल लेते हैं, हॉर्न मेड स्पैचुला लेंगे, क्लीन फाइल लेंगे, स्टॉप वॉच लेंगे, न्यू वेलवेट कॉर्क लेंगे, लेबल पेपर, पेस्ट एंड पेन लेंगे, बैलेंस एंड वेट बॉक्स हम लोग लेते हैं। ये सब हमें ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग प्रोसेस चालू करते हैं। तो प्रोसेस चालू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब प्रोसेस चालू करेंगे तो हमें देखते हैं इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डेसिमल स्केल यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है, वो हम लोग बैलेंस बॉक्स का यूज़ करके, बैलेंस और वेट बॉक्स का यूज़ करके 1 ग्रेन क्या ले लेते हैं, ड्रग सब्सटेंस ले लेते हैं। जो भी ड्रग को हमको ट्राइचुरेट करना है, उस ड्रग सब्सटेंस का 1 ग्रेन हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 1 ग्रेन क्या ले लेते हैं, उस ड्रग सब्सटेंस का, उस ड्रग सब्सटेंस को ले लेते हैं। जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस हमने लिया है, उसमें से हम 1 ग्रेन
क्या करेंगे, इस वेट बॉक्स और बैलेंस का यूज़ करके वे करके हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। एंड जो है 9 ग्रेन हम क्या ले लेंगे, 9 ग्रेन हम क्या ले लेंगे, शुगर ऑफ मिल्क, क्योंकि सेकेंड हमें क्या लेना है, व्हीकल लेना है। तो 9 ग्रेन हम क्या ले लेंगे, क्या, शुगर ऑफ मिल्क। 1 ग्रेन हमने क्या ले लिया, ड्रग सब्सटेंस ले लिया। एंड 9 जो है 9 ग्रेन हमने क्या ले लिया, शुगर ऑफ मिल्क ले लिया, ठीक है ना। ये हमने लेके रख लिया। हमने ये रिक्वायरमेंट अरेंज करी। अरेंज करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रग सब्सटेंस लेना है और उसको 1 ग्रेन वे करके अलग रख लेना है। उसके बाद हम सेकंड क्या करेंगे, जो 9 ग्रेन है शुगर ऑफ मिल्क को वो हम लोग वे करके अलग कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका ये 9 ग्रेन है जो हमने लिया शुगर ऑफ मिल्क, इसको अगेन 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 ग्रेन्स एंड क्या करेंगे हम लोग, 3 ग्रेन्स 3 पार्ट में अगेन हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मैं जैसा बोलते आ रहा हूँ वैसा करते जाइए, आगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या लिया, 1 ग्रेन क्या कर लिया, अकॉर्डिंग टू डेसिमल स्केल को फॉलो करते हुए 1 ग्रेन हमने क्या ले लिया, क्रूड ड्रग सब्सटेंस ले लिया। 9 ग्रेन हमने क्या ले लिया, शुगर ऑफ मिल्क ले लिया, मतलब व्हीकल ले लिया। इस 9 जो ग्रेन था शुगर ऑफ मिल्क को अगेन हमने क्या कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 ग्रेन्स और 3 मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, 3 ग्रेन्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये हमने ले लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ट्राइचुरेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ट्राइचुरेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि जो ट्राइचुरेशन की प्रोसेस होती है वो 60 मिनट की होती है, ठीक है ना। और इस 60 मिनट को डिवाइड करते हैं 3 सब स्टेज में, जो होती है 20 मिनट्स की होती है। इन जो सब स्टेज को अगेन डिवाइड करते हैं 10 मिनट्स में डिवाइड करते हैं। और इन 10 मिनट्स को अगेन डिवाइड करते हैं 6, 3 एंड 1 मिनट में डिवाइड करते हैं। ये आपको मालूम है, ठीक है ना। तो इस चार्ट पे या फ्लो डायग्राम पे हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, तो 60 मिनट की प्रोसेस है और 60 मिनट की प्रोसेस में हमको, ठीक है ना, 3 सब स्टेज मिलती हैं और 3 सब स्टेज की भी अगेन सब डिवीज़न किया है हमने 10 मिनट्स की, हमें डिवीज़न हमको मिलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल 10 मिनट्स वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल 10 मिनट्स हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। टोटल 20 मिनट्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 हैं। और टोटल 60 मिनट कितना है हमारे पास, 1 है, ठीक है ना। 60 मिनट हमारे पास कितना है, सिर्फ 1 है, ठीक है। उसमें 20 मिनट्स कितने हैं, 3 हैं। और उसके 10 मिनट्स कितने हैं, 6 है हमारे पास। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रोसेस है इस 10 मिनट में करेंगे। ये जो 10 मिनट हैं इसको पूरा फॉलो करते हुए पहले हम प्रोसेस चालू करते हैं। हम सबसे पहले क्या लेंगे, मोटर लेंगे, ये ले लेंगे हम लोग, मोटर ले लेंगे। इस मोटर में हम लोग क्या करेंगे, क्रूड ड्रग सब्सटेंस को डाल देंगे। किसको डाल देंगे हम लोग, क्रूड ड्रग सब्सटेंस कितना, 1 ग्रेन। जो 1 ग्रेन क्रूड ड्रग सब्सटेंस हमने लिया है वो हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। और उसको डालने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं कि जो फर्स्ट ये 3 ग्रेन वाले 3 पार्ट हैं, तो इसमें से जो एक पार्ट है 3 ग्रेन्स का वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। 3 ग्रेन्स का एक पार्ट हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर दिए, फिर से बता रहा हूँ मैं, हमने मोटर लिया, मोटर में क्या कर दिया हमने 1 ग्रेन क्या ले लिया हमने, ड्रग सब्सटेंस ले लिया, क्रूड ड्रग सब्सटेंस ले लिया जो हमने वे कर लिया था। उसके बाद उसमें हमने क्या किया, जो हमने 9 ग्रेन शुगर ऑफ मिल्क लिया था और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 3 3। तो उसमें से जो एक 3 है वो हम यहाँ पर पहले मिला देते हैं,
ठीक है ना। और मिलाने के बाद इस पिस्टल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस चालू करते हैं, काई की ट्राइचुरेशन की प्रोसेस चालू करते हैं। तो जब भी हम ट्राइचुरेशन की प्रोसेस चालू करेंगे और जो पिस्टल हम यूज़ करेंगे, यदि हमने पिस्टल को एक बार क्लॉकवाइज चालू किया तो आपको याद रखना है उसको क्लॉकवाइज ही हमें यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज लिया फिर ऐसा ले लिया, हमेशा याद रखना है यदि आपने एक बार पिस्टल को क्लॉकवाइज चालू कर दिया प्रोसेस करना तो क्लॉकवाइज लेना है, यदि एंटी क्लॉकवाइज ले तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ऐसा नहीं कि आधे में एंटी क्लॉकवाइज आधे में क्लॉकवाइज। इसलिए एक बार आपने क्लॉकवाइज चालू किया तो क्लॉकवाइज ही ले लें, और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चालू किया तो एंटी क्लॉकवाइज ही पूरा लेना है। तो हमने लिया मोटर में क्या डाला, 1 ग्रेन ड्रग सब्सटेंस और 3 ग्रेन हमने क्या डाल दिया, शुगर ऑफ मिल्क। और उस पिस्टल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, लगातार 6 मिनट तक क्या करेंगे, रबिंग की प्रोसेस करेंगे। 6 मिनट तक क्या करेंगे हम लोग, रबिंग की प्रोसेस करेंगे। ऐसे हम लोग उसे रब करेंगे, ठीक है ना। ड्यूरिंग रबिंग क्या होता है, जो शुगर ऑफ मिल्क है और जो ड्रग सब्सटेंस है वो आपस में कैसे होते हैं, मिलते हैं, डाइल्यूट होते हैं, फ्रिक्शन की प्रोसेस होती है। मैंने आपको बताया था जब ट्राइचुरेशन की प्रोसेस होती है तो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 मिनट के लिए क्या कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं। तो इसमें जो रबिंग हमने एक प्रोसेस कर रहे हैं तो उस रबिंग में क्या होगा, ये रबिंग हमने एक प्रोसेस कर रहे हैं तो उस रबिंग में क्या होगा, ये पिस्टल जो है वो क्या करेगा, इस 3 ग्रेन को 1 ग्रेन में मिक्स करेगा, ठीक है ना, या 1 ग्रेन को 3 ग्रेन में मिक्स करेगा, जिससे 1 ग्रेन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। एंड सेकेंड 1 ग्रेन क्या होगा, उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में और टूटेगा। तो लगातार 6 मिनट तक हम लोग रबिंग करते हैं और इस रबिंग में क्या होता है, डाइल्यूट होगा कौन, ड्रग मटेरियल, एंड फ्रिक्शन होगा वहाँ पर। यहाँ पर डाइल्यूट हो रहा है ड्रग मटेरियल, क्या हो रहा है, सेकेंड वहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है, किसके द्वारा, रबिंग की प्रोसेस के द्वारा। तो रबिंग हम लोग 6 मिनट करते हैं। 6 मिनट रबिंग करने के बाद इसको आपको प्रॉपरली स्टॉप वॉच से कैलकुलेट करना है। तो 6 मिनट हम लोग क्या करते हैं, रबिंग की प्रोसेस करते हैं, और रबिंग की प्रोसेस करने के बाद जैसे 6 मिनट कंप्लीट होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इस मोटर में उसका हम लोग क्या करेंगे, इस मोटर में क्या करेंगे हम लोग, अब आपका ऐसा मेडिसिन एंड जो आपका शुगर ऑफ मिल्क ऐसा फैला हुआ रहेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमने स्पैचुला लिया है, जो एक चम्मच लाइक स्ट्रक्चर होता है, यदि आप देखेंगे सब्जी बनाते समय एक चम्मच यूज़ करते हैं, लाइक वैसे ही होता है ये, आप मान लीजिए। तो जो स्पैचुला है, एक्चुअली में हम टेक्निकल वर्ड यूज़ करेंगे होम्योपैथी में, स्पैचुला, हम उसे चम्मच नहीं बोलेंगे लाइक, लेकिन उसका वही काम होता है। तो जो ये आपका जो मेडिसिन एंड जो शुगर ऑफ मिल्क है, ये ऐसी आपकी आजू बाजू आपकी ऐसी मोटर में चिपकी होती है, उसे प्रॉपरली क्या करते हैं हम लोग, स्क्रैपिंग करके यहाँ से स्क्रैपिंग करके उस जो स्पैचुला है उसे स्क्रैपिंग करके हम लोग क्या करते हैं, फाइनली इस मेडिसिन को यहाँ पर इकट्ठा ऐसा कर लेते हैं। ऐसे हम इसको क्या कर लेते हैं, इकट्ठा, क्योंकि यहाँ से मेडिसिन या शुगर ऑफ मिल्क चिपका हुआ रहता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैपिंग मतलब स्पैचुला के द्वारा 3 मिनट तक क्या करेंगे, स्क्रैपिंग करेंगे। 3 मिनट में उसके स्क्रैपिंग की प्रोसेस करके एक जगह जमा कर लेते हैं। स्क्रैपिंग की प्रोसेस मतलब जो फैला हुआ जो शुगर ऑफ मिल्क है, फैला हुआ जो शुगर ऑफ मिल्क और मेडिसिन का जो मिक्सचर है मोटर में जो फैला हुआ है उसे इकट्ठा करना, स्क्रैपिंग हो जाएगी। और जैसे स्क्रैपिंग की प्रोसेस करते हैं वो कितने मिनट करते हैं हम लोग, 3 मिनट करते हैं। और उसके बाद उसी स्पैचुला से इसे प्रॉपरली क्या करते हैं, मिक्स करते हैं जहाँ हमने इकट्ठा किया है, ठीक है ना। स्पैचुला से हम लोग ऐसा मिक्स करेंगे उसे, और वो कितने देर करते हैं, 1 मिनट करते हैं। तो जो पहले जो 10 मिनट्स हैं उसमें हमने क्या किया, रबिंग किया 6 मिनट, ठीक है ना, किससे, मॉर्टल और स्पैचुला को, मॉर्टल और पिस्टल लेकर हमने क्या किया, उसे रबिंग किया तो क्या हुआ, उसमें ड्रग सब्सटेंस और शुगर ऑफ मिल्क आपस में मिले, डाइल्यूट हुए, उसमें फ्रिक्शन की प्रोसेस हुई, ठीक है ना। उसके बाद जब 6 मिनट रबिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैपिंग की प्रोसेस करते हैं। स्क्रैपिंग की प्रोसेस क्यों करते हैं कि जो ड्रग सब्सटेंस होता है और जो शुगर ऑफ मिल्क होता है वो मॉर्टल में बहुत जगह
फैल के चिपक जाता है, तो उसे हम लोग इकट्ठा करते हैं स्पैचुला का यूज़ करके। स्पैचुला एक चम्मच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस स्पैचुला से हम लोग क्या करते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं और सेंटर में जमा कर लेते हैं। वो कितनी देर करते हैं हम लोग, 3 मिनट करते हैं, और उसके बाद उसे हम मिक्स करते हैं 1 मिनट तक। तो ये हमारा जो पहला 10 मिनट है ये कंप्लीट होता है। तो ये जो पहले 10 मिनट में हम लोग क्या कर रहे हैं, रबिंग 6 मिनट, स्क्रैपिंग 3 मिनट्स एंड मिक्सिंग जो है 1 मिनट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बिल्कुल यही प्रोसेस अगले 10 मिनट में हम लोग अप्लाई करते हैं। यही प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, वही मोटर पिस्टल में वही मेडिसिन को अगेन उस पे ही वही चीज़ पे अगेन हम क्या करेंगे, 10 मिनट क्या करेंगे, 6 मिनट 10 मिनट की नेक्स्ट प्रोसेस अप्लाई करेंगे, और 10 में से फिर 6 मिनट हम लोग क्या करेंगे, रबिंग करेंगे। मोटर और पिस्टल के द्वारा क्या करेंगे, रबिंग करेंगे। तब फिर वहाँ पर क्या होगा, ड्रग सब्सटेंस क्या होगा, और डाइल्यूट होगा और अच्छे से मिक्स होगा। एंड सेकंड क्या होगा, वहाँ फ्रिक्शन होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल में और टूटेगा वो। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, स्क्रैपिंग करेंगे स्पैचुला का यूज़ करके। कितने मिनट के लिए करते हैं, 3 मिनट के लिए करते हैं। एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, किसके लिए, 1 मिनट के लिए। तो हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, स्क्रैपिंग कर रहे हैं। रबिंग फॉर 6 मिनट, स्क्रैपिंग फॉर 3 मिनट्स और मिक्सिंग फॉर 1 मिनट। बिल्कुल वही की वही जो मैंने यहाँ आपको बताया, बिल्कुल वही कॉपी हमें यहाँ करना है, ठीक है ना। वही स्क्रैपिंग करके इसको सेंटर में इकट्ठा करेंगे और उसके फिर इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो जो पहले हमारे जो 20 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स का ये हो गया, फिर 10 मिनट्स का ये हो गया, ये दोनों कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसी मोटर पिस्टल में जो मेडिसिन रखी हुई है, ये वाली 10 मिनट्स करने के बाद, ये 10 मिनट्स करने के बाद उसमें फिर हमारा जो सेकंड सब स्टेज है वो स्टार्ट करते हैं, मतलब नेक्स्ट सेकंड 20 मिनट्स स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पहला 10 मिनट्स है ये स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम ऐड कर देंगे क्या, सेकंड जो हमने ये 3 ग्रेन्स हैं इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, 3 ग्रेन्स हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ हमने पहला वाला जो था वो यहाँ कर दिया हमने 3 ग्रेन्स, और ये पूरी प्रोसेस कर दी। उसके बाद जब हम ये वाला जो 20 मिनट्स का जो सब स्टेज, सेकेंड जो 20 मिनट्स का सब स्टेज चालू करेंगे, तो इस सब स्टेज को चालू करने से पहले, इस सब स्टेज में 10 मिनट वाली जो प्रोसेस है इसे चालू करने से पहले हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, सेकेंड पार्ट जो होता है ग्रेन का, 3 ग्रेन वाला जो सेकेंड पार्ट है ये वाला, वो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, पहला 10 मिनट की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, उसमें हम लोग रबिंग करेंगे 6 मिनट्स, ठीक है ना। वही मोटर और पिस्टल का यूज़ करके रबिंग करेंगे। रबिंग करने के 6 मिनट करने का फिर क्या करेंगे, उसे 3 मिनट की क्या करेंगे, स्क्रैपिंग करेंगे स्पैचुला का यूज़ करके। एंड फिर 3 मिनट करने के बाद क्या होगा, स्क्रैपिंग करके हमने उसे इकट्ठा कर लिया, और फिर 1 मिनट हम लोग क्या करेंगे, स्पैचुला का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। स्क्रैपिंग और मिक्सिंग में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, स्पैचुला यूज़ कर रहे हैं, और रबिंग हम कौन यूज़ कर रहे हैं, पिस्टल। ये वाइवा का क्वेश्चन है, आप याद रखें। रबिंग की प्रोसेस में कौन यूज़ होता है, पिस्टल यूज़ होता है। स्क्रैपिंग एंड मिक्सिंग की प्रोसेस में कौन यूज़ होता है, स्पैचुला। यहाँ पिस्टल और यहाँ दोनों में कौन यूज़ होता है, स्पैचुला यूज़ होता है, ठीक। ये 10 मिनट की प्रोसेस हम लोग करते हैं, और ये करने के बाद इसमें फिर वही होगा, फ्रिक्शन डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर हम लोग 10 मिनट्स की प्रोसेस फिर करते हैं, बिल्कुल यही 6 मिनट, 3 मिनट एंड 1 मिनट। यहाँ पर पिस्टल का यूज़ करेंगे, डाइल्यूट होगा, फ्रिक्शन होगा। स्क्रैपिंग करेंगे, जो फैला हो उसको इकट्ठा करेंगे स्पैचुला का यूज़ करके, फिर स्पैचुला का यूज़ करके 1 मिनट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिक्स करेंगे। तो हमारी जो है फिर सेकेंड सब स्टेज जो है 20 मिनट की, वो भी कंप्लीट हो गई। जैसे ही कंप्लीट होती है, उस जो मटेरियल यहाँ कंप्लीट हुआ है उसी मटेरियल में फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं, जो थर्ड पार्ट है 3 ग्रेन्स का, वो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये जो थर्ड पार्ट है 3 ग्रेन्स का, किसका है, शुगर ऑफ मिल्क का है, उसे हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, रबिंग करते हैं 6 मिनट के लिए, स्क्रैपिंग करते हैं 3 मिनट के लिए, और मिक्सिंग करते हैं 1 मिनट के लिए। रबिंग जो है उसमें डाइल्यूट होगा, फ्रिक्शन होगा पिस्टल के यूज़ करके।
स्क्रैपिंग और मिक्सिंग हम लोग क्या करते हैं, स्पैचुला का यूज़ करके। फिर जो है लास्ट हमारा जो 6 नंबर का 10 मिनट्स है, उस पर अगेन वाली प्रोसेस अप्लाई करेंगे। रबिंग 6 मिनट, स्क्रैपिंग 3 मिनट और मिक्सिंग 1 मिनट। ये पूरी प्रोसेस करके फाइनली हमें जो 60 मिनट हम कंप्लीट कर लेते हैं। और 60 मिनट हमारा क्या है, ट्राइचुरेशन का पूरा टाइम है। 1 आवर हमारा ट्राइचुरेशन का टाइम है। 60 मिनट कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हमें जो मॉडल पिस्टल में जो मेडिसिन मिलती है, जो हमें जो मेडिसिन बन के हमको मिलती है, वो जो मेडिसिन है या बन के मिली हुई है, वो एग्जैक्टली होती है फर्स्ट। कौन सी मेडिसिन होती है, फर्स्ट मेडिसिन होती है। मतलब वो जो वहाँ पर जो पावर जनरेट हुआ है, जो हमने ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करके यहाँ पर जो ड्रग सब्सटेंस हमने लिया था, इनएक्टिव फॉर्म में था उसका ड्रग पावर, वो यहाँ पर काय में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे, ये 10 मिनट्स की जो स्टेप्स हमने किए, टोटल जो 60 मिनट की जो ट्राइचुरेशन की प्रोसेस की है, जिसमें हमने रबिंग किया, वो एग्जैक्टली क्या किया, डाइल्यूट और फ्रिक्शन करके फाइनली इनएक्टिव मॉलिक्यूल को एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल है जो यहाँ बना हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोटेंसी। उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोटेंसी बोलेंगे। लेकिन ये जो फर्स्ट पोटेंसी बनी है, ये कौन सी स्केल में बनी है, डेसिमल स्केल में बनी है। तो मैंने आपको बताया डेसिमल स्केल में हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसे 1x। इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, 1x लिखेंगे। डेसिमल स्केल में हम लोग जो मेडिसिन को डिनोट करते हैं या पहचानने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो इस प्रोसेस में जो पहला मेडिसिन बना है, हम उसे क्या बोलेंगे, 1। और लेकिन कौन सी स्केल में बनाया है हमने, डेसिमल स्केल बनाया है, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, 1x लिख देंगे। तो ये 1x जो है, ये हमें ऐसा लिखा मिलेगा। और ये हम समझ जाएंगे कि जो 1x है, मतलब ये क्या है, ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करके बनाई गई है जो 1x है, ठीक है ना। ये क्या है, ये जो है डेसिमल स्केल का यूज़ करके मेडिसिन बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है 1x बन गया है। अब यदि मुझे, ये हमने बनाई पहले 1x, मतलब फर्स्ट पोटेंसी बन गई। अब इसी डेसिमल स्केल का यूज़ करके यदि मुझे 2x बनानी है, मुझे क्या बनानी है, 2x बनानी है, तो तब मैं क्या करूँगा। अभी तो 1x आप समझ गए कैसे बनता है, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया। लेकिन अब मुझे 2x बनानी है। अब मुझे जब 2x बनानी होगी, तो सिर्फ क्या करना होगा, पूरी की पूरी यही प्रोसीजर करनी होगी, पूरी की पूरी बिल्कुल यही प्रोसीजर करनी है, सेम टू सेम ये प्रोसीजर करनी है। लेकिन सिर्फ एक चेंज आएगा, वन एंड ओनली, सिर्फ सिंगल चेंज आएगा। अब इसमें हम जो चेंज हम लोग करेंगे, वो ये चेंज होगा कि हमने जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस लिया था, वो क्रूड ड्रग सब्सटेंस जो हमने लिया था, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्रूड ड्रग सब्सटेंस में जब हम लोग सेकेंड पोटेंसी बनाएंगे, तो इस क्रूड ड्रग सब्सटेंस में हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट पोटेंसी। फर्स्ट पोटेंसी जो हमने बनाई है, उस फर्स्ट पोटेंसी को एज अ क्रूड ड्रग सब्सटेंस, एज अ ड्रग सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे, किसमें, सेकेंड पोटेंसी को बनाने के लिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो सेकेंड एक्स हमको बनानी है, सेकेंड पावर बनानी है, तो सेकेंड पावर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस जो ड्रग सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे सेकेंड एक्स बनाने के लिए, सेकेंड पावर बनाने के लिए, उसमें जो ड्रग सब्सटेंस होता है वो कौन सा होगा, 1x। या पहली पोटेंसी में जो ड्रग सब्सटेंस बना हुआ था, उस ड्रग सब्सटेंस को, जो फर्स्ट पोटेंसी है, उस फर्स्ट पोटेंसी का जो ड्रग सब्सटेंस है, या जो फर्स्ट पोटेंसी वाला जो मेडिसिन है, उसे एज हम क्या यूज़ करेंगे, क्रूड ड्रग सब्सटेंस यूज़ करेंगे। यहाँ मतलब ये 1x यहाँ पर होगा, ठीक। और इस 1x का हम लोग क्या लेंगे, 1 ग्रेन लेंगे, और बाकी सेम टू सेम प्रोसेस करना है। हम लोग जो यहाँ पर जो ड्रग सब्सटेंस ले रहे थे जो पहले वाले में, ठीक है ना। अब जब हम सेकंड बनाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, ड्रग सब्सटेंस होगा, वो कौन सा ड्रग सब्सटेंस होगा,
1x का 1 ग्रेन, जो 1x हमारी बनी है, जो फर्स्ट पोटेंसी हमारी बनी है, उसका 1 ग्रेन नाप लेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करके यही प्रोसीजर करेंगे। वही शुगर ऑफ मिल्क ले लेंगे 9 ग्रेन्स, उनको डिवाइड करेंगे 3 में और वही प्रोसीजर करके और फाइनली जब हमको यहाँ मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, 2 मिलेगी। डेसिमल स्केल में बना है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2x। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यदि मुझे 3x बनानी है, 3 पोटेंसी बनानी है, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर सिर्फ 1 ओनली चेंज आएगा। जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस में मैंने 1x लिया था, अब यहाँ जो 1x मेडिसिन ली थी, अब मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा, 2x का सब्सटेंस ले लूँगा। 2x का सब्सटेंस लूँगा और 2x के सब्सटेंस को 1 ग्रेन नाप लूँगा और उसी 1 ग्रेन को वही प्रोसीजर अप्लाई करके फिर मुझे यहाँ कौन सी मिल जाएगी, 3x मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी x और ये 3x मिल जाएगी। अब यदि मुझे 4 बनानी है, तब फिर मैं क्या करूँगा, इस जो 3x जो बनी है उसको ही मैं एज अ क्रूड ड्रग सब्सटेंस यहाँ यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा 3x जो का जो मटेरियल है या 3x जो मैंने मेडिसिन बनाई थी उसे ही मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्रूड ड्रग सब्सटेंस के रूप में। और इसी 3x वाली जो मेडिसिन है इसे ही हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्रेन नाप लेंगे और फिर वही 1 ग्रेन 3 ग्रेन शुगर ऑफ मिल्क को मिला के प्रोसीजर करेंगे और फाइनली 60 मिनट का मुझे क्या मिलेगा, फिर से यहाँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा मुझे 4 पावर x में बनी है इसलिए क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे 4x। फिर मुझे यदि 5 बनानी है तो फिर मैं क्या करूँगा, 4 को, फिर मुझे यदि 5 बनानी है तो फिर मैं क्या करूँगा, 4 को यूज़ करूँगा, किसको, 4 वाली जो पोटेंसी है उसको यूज़ करूँगा एज अ ड्रग सब्सटेंस, ठीक है ना। और यहाँ मैं ले लूँगा फिर से क्या, 4x ले लूँगा, उसे 1 ग्रेन नापूंगा, पूरी प्रोसीजर करूँगा और फिर मेरी क्या बन जाएगी, यहाँ पर 5 बन जाएगी x और यहाँ बन जाएगा मेरा 5x। अब यदि मुझे 6 बनानी है तो फिर मैं क्या करूँगा, इस 5 वाले मटेरियल को एज अ क्रूड ड्रग सब्सटेंस ले लूँगा। ये 5 मैंने ले लिया, फिर इसको वे कर लिया 1 ग्रेन, वही प्रोसीजर करके फाइनली फिर मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर 6 मिल जाएगा। x में बनी इसलिए क्या हो गया, ये 6x हो गया। तो ऐसा ही हम लोग क्या करते हैं, पूरी जो पोटेंसी है नई पोटेंसी बनाते जाते हैं। जो पुरानी जो पहली जैसे कि जो नई पोटेंसी हम बना रहे हैं तो उसके पहले की जस्ट पोटेंसी, जैसे मुझे 6 बनानी थी तो मैं क्या करूँगा, जो 5 जो पोटेंसी थी उसे क्रूड सब्सटेंस के रूप में या ड्रग सब्सटेंस के रूप में यूज़ कर लूँगा। तो इस प्रकार से हम लोग पोटेंसी बनाते जाती हैं। फिर 6 का यूज़ करके 7 बना लेंगे, 7 का यूज़ करके 8 बना लेंगे, 8 का यूज़ करके 9 बना लेंगे, 9 का यूज़ करके 10 बना लेंगे, 10 का यूज़ करके 11 बना लेंगे, 11 का यूज़ करके 12 बना लेंगे और जो 12 बनेंगे हम 12x बोलेंगे। ऐसा ही पूरी प्रोसीजर चलती जाती है। तो इस प्रकार से ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करके हम लोग पोटेंसी बढ़ाते जाते हैं और जैसे जैसे पोटेंसी बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे हर बार जैसे पोटेंसी बढ़ रही है तो जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस था वो कैसा होता जा रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है। 1x में जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस था वो ज़्यादा था। जब हम लोग ने सेकेंड पोटेंसी बनाए तो हमने क्या किया, 1x का सिर्फ 1 ग्रेन लिया, 1x का हमने क्या लिया, 1 ग्रेन लिया और उसमें 9 पार्ट हमने क्या मिला दिया, शुगर ऑफ मिल्क मिला दिया। तो जो सेकेंड x बनेगी वो कैसी होगी, मोर डाइल्यूट होगी। फिर हम क्या करेंगे, जब 3x बनाएंगे तो हमने 2x का 1 ग्रेन लिया, उसमें 9 वो मिला दिया तो वो और डाइल्यूट हो जाएगी। 4 में क्या होगा, और डाइल्यूट, 5 में और डाइल्यूट। तो ऐसा क्या होगा, जैसे जैसे पोटेंसी बढ़ते जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन में, जैसे पोटेंसी बढ़ेगी तो ड्रग सब्सटेंस का जो अमाउंट है, ड्रग सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो कम होते जाती है और शुगर ऑफ मिल्क की मात्रा बढ़ते जाती है, जिस कारण से जो ड्रग सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, मोर डाइल्यूट। जितना बड़ा पावर उतना कम ड्रग सब्सटेंस, जितना बड़ा पावर उतना कम ड्रग सब्सटेंस, क्योंकि आपको पता चल रहा है क्योंकि एवरी ट्राइचुरेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, ड्रग सब्सटेंस कैसा होते जा रहा है, डाइल्यूट होते जा रहा है। तो जितना कम पावर उतना अधिक क्रूड ड्रग सब्सटेंस, जितना अधिक हाई पावर उतना कम क्रूड ड्रग सब्सटेंस उसमें होगा, क्योंकि जैसे जैसे पावर बढ़ते जाती है, पोटेंसी बढ़ते जाती है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्रूड ड्रग सब्सटेंस का जो है वो डाइल्यूट होने लगता है और फाइनली हमको जब हाई पोटेंसी में जाएंगे तो वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा, उसमें
बिल्कुल ना के बराबर क्रूड ड्रग सब्सटेंस होगा। सिर्फ उसमें क्या होगा, डायनामिक पावर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किससे, ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करके। डायनामिक पावर बढ़ता जाएगा, क्रूड ड्रग सब्सटेंस का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये है डेसिमल स्केल का यूज़ करके मेडिसिन बनाई जाती है। तो जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको कम से कम एक डेसिमल स्केल का यूज़ करके एक मेडिसिन बनानी चाहिए। लिखने का तरीका बहुत इजी है। आप क्या करें, लिखना कैसे, आपको लिखना चाहते हैं एग्ज़ाम में तो आप लिखें कि भाई ट्राइचुरेशन की जो प्रोसेस होती है 1 आवर की होती है। उसे डिवाइड किया गया है 20 मिनट की सब स्टेज में, और अगेन जो 20 मिनट की सब स्टेज है उन्हें डिवाइड किया गया है 10 मिनट्स में डिवाइड किया गया है। आप तो ये वाला चार्ट बना दीजिए, ठीक है ना। उसका जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आप ये पूरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिख दीजिए। वो रिक्वायरमेंट्स लिख जाने के बाद, रिक्वायरमेंट्स आप लिख दीजिए। रिक्वायरमेंट्स लिख जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप ड्रग सब्सटेंस लेंगे, उसको 1 ग्रेन कर लेंगे। डेसिमल स्केल के यूज़ करें तो 1 ग्रेन कर लेंगे। शुगर ऑफ मिल्क क्या करेंगे, 9 ग्रेन ले लेंगे। 9 ग्रेन जो शुगर ऑफ मिल्क के लिए उसको आप प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए, 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 3 ग्रेन में डिवाइड कर लेंगे। उसका हम लेंगे मॉर्टर लेंगे। मॉर्टर में क्या करेंगे, 1 ग्रेन ड्रग सब्सटेंस डाल देंगे, और 3 ग्रेन जो पहला जो 3 ग्रेन है वो हम क्या करेंगे, उसमें शुगर ऑफ मिल्क डाल देंगे। और उसके बाद ये वाला जो पहला 10 मिनट्स है हम उसको अप्लाई करेंगे। 6 मिनट की रबिंग करेंगे, 3 मिनट की स्क्रैपिंग करेंगे, एंड क्या करेंगे हम लोग 1 मिनट का मिक्सिंग करेंगे। तो पहला फर्स्ट 10 मिनट आप लिख लें। फर्स्ट 10 मिनट में आप लिखेंगे, सिर्फ आप लिखें फर्स्ट 10 मिनट, उसमें लिख दें 6 मिनट हम लोग क्या करेंगे, रबिंग बाय हेल्प ऑफ पिस्टल, ठीक है ना। फिर देन क्या करेंगे, 3 मिनट्स हम क्या करेंगे, स्क्रैपिंग बाय स्पैचुला, एंड 1 मिनट क्या करेंगे, मिक्सिंग बाय स्पैचुला। प्रोसेस खत्म। फिर सेकंड 10 मिनट्स हम लिख दें, सेकंड 10 मिनट्स लिख दें। फिर वही प्रोसीजर करेंगे। फिर थर्ड 10 मिनट्स, 4 10 मिनट्स, 5 10 मिनट्स एंड 6 10 मिनट्स। फाइनली आपको 6 हेडिंग डालनी है, 6 हेडिंग डालनी है। 10 मिनट्स वाली 6 हेडिंग आ जाएंगी आपको। वो हो जाने के बाद फाइनली हमको क्या मिलेगा, पोटेंसी, फर्स्ट पोटेंसी मिल जाएगी, और उस पोटेंसी को हम बोलेंगे 1, और 1 के साथ हम उसमें डिनोट करेंगे। यदि हमने डेसिमल स्केल यूज़ किया तो 1x बोल देंगे। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगी, 1x मिलके तैयार हो जाएगी। और ये 1x जो है इसका यूज़ करते हैं, इसी सब्सटेंस का यूज़ करेंगे सेकंड एक्स बनाने के लिए। इसमें से फिर 1 ग्रेन लेंगे, सेकंड एक्स बनाएंगे। हमें थर्ड बनानी है तो सेकंड एक्स का 1 ग्रेन ले लेंगे थर्ड बनाने के लिए। हमें फोर्थ बनानी है तो थर्ड का 1 ग्रेन लेके फोर्थ बना लेंगे। फिफ्थ बनानी है तो मुझे फिर 4 का 1 ग्रेन लेके फिफ्थ बना लूँगा। यदि मुझे 6 बनानी है तो फिफ्थ का 1 ग्रेन लेके बना लूँगा। ये प्रोसीजर करते जाऊँगा, लगातार करते जाऊँगा, और पोटेंसी बढ़ाते जाऊँगा। जैसे जैसे पोटेंसी बढ़ेगी डाइल्यूट हो जाएगा कौन सा, ड्रग सब्सटेंस। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, ट्राइचुरेशन का। और इसे हमने यूज़ किया है कौन सी स्केल, डेसिमल स्केल का यूज़ किया है, ठीक है ना। अब यदि हम इसे सेंटीसिमल स्केल पे अप्लाई करें, यही प्रोसीजर को हम यदि सेंटीसिमल स्केल पे अप्लाई करेंगे तो सेंटीसिमल स्केल पे क्या होगा, ये सेंटीसिमल स्केल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो सेंटीसिमल स्केल में भी पूरा का पूरा यही प्रोसीजर होगा, सिर्फ आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, 1:99। क्या चेंज हो जाएगा, 1:99 आपका रेशियो चेंज हो जाएगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 1:99 है उसका यूज़ करेंगे, और सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करते हुए जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस है वो हम लेंगे 1 ग्रेन, और जो शुगर ऑफ मिल्क है वो हम लेंगे कितना, 99 ग्रेन। क्या लेंगे, 99 ग्रेन लेंगे, और इस 99 ग्रेन को अगेन डिवाइड करेंगे 33 एंड 33 ग्रेन्स में डिवाइड कर लेंगे। और इस प्रकार से हमारा जो रॉ मटेरियल तैयार है। फिर हम क्या लेंगे, मॉर्टर लेंगे। उस मॉर्टर में हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्राम क्या ले लेंगे, शुगर ऑफ मिल्क ले लेंगे, सॉरी ड्रग सब्सटेंस ले लेंगे, और उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, 33 ग्रेन्स क्या करेंगे, जो पहला वाला जो 33 ग्रेन्स है शुगर ऑफ मिल्क उसको ऐड कर लेंगे। और ऐड करके जो पहला 10 मिनट है, जो फर्स्ट सब स्टेज का जो पहला 10 मिनट है उस पर रबिंग, स्क्रैपिंग एंड मिक्सिंग करेंगे। रबिंग बाई पिस्टल, स्क्रैपिंग बाई स्पैचुला, मिक्सिंग बाई स्पैचुला प्रोसेस करके
फिर उसी को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड 10 मिनट में फिर से उसको रिवाइज करेंगे, वही की वही प्रोसीजर। फिर हम पहुंचते हैं सब स्टेज सेकेंड में पहुंचेंगे। जैसे सब स्टेज सेकेंड में पहुंचेंगे तो हम यहाँ पर ऐड क्या कर देंगे, 33 ग्रेन क्या ऐड कर देंगे हम लोग, शुगर ऑफ मिल्क को ऐड कर देंगे जो सेकंड पार्ट है। और फिर हम 10 मिनट्स क्या करेंगे, रबिंग स्क्रैपिंग मिक्सिंग। फिर हम 10 मिनट्स क्या करेंगे, रबिंग स्क्रैपिंग मिक्सिंग करेंगे। और ये 20 जो सब स्टेज है हम कंप्लीट कर लेंगे सेकंड वाला। फिर हम थर्ड में पहुंचेंगे, जैसे ही थर्ड में पहुंचेंगे फिर हम लोग यहाँ पर क्या ऐड कर लेंगे, सेंटीसिमल है तो 33 ग्रेन्स हम लोग ऐड करेंगे। फिर 10 मिनट्स क्या करेंगे, रबिंग स्क्रैपिंग मिक्सिंग, रबिंग स्क्रैपिंग मिक्सिंग करेंगे। और फाइनली जो हमको यहाँ पर मिलेगा, जो यहाँ पर मेडिसिन बन के मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, मुझे 1 पावर मिलेगी। लेकिन कौन सी स्केल में बनाया मैंने इसको, सेंटीसिमल बनाया। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, सी में लिखते हैं या कैसे लिखते हैं, CH लिखते हैं। जो पोटेंसी क्या होगी 1C या क्या होगी 1CH। ठीक, तो ये मुझे मालूम चलता है कि CH लिखा है मतलब कौन सी स्केल का इसको बनाया मैंने, सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करके बनाया। फिर वही करेंगे हम लोग। जब 1C बन गया या 1CH बन गया तो जब मुझे 2CH बनानी है तो मैं यहाँ ड्रग सब्सटेंस कौन सा ले लूँगा, 1C का ले लूँगा। 1C को ड्रग सब्सटेंस के रूप में यूज़ करके पूरी की पूरी यही प्रोसीजर करके यहाँ क्या बना लूँगा, 2C बना लूँगा। फिर मुझे यदि 3 बनानी है तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, 2C को ड्रग सब्सटेंस के रूप में यूज़ करूँगा। और फाइनली फिर यहाँ मैं क्या बना लूँगा, 3C बना लूँगा। एंड जब मुझे 4 बनानी है तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3C यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर क्या बना लूँ, फाइनली बन जाएगी 4, यहाँ भी 4 बन जाएगा, यहीं 4 बन जाएगा। यदि मुझे 5 बनानी है तो 4 को क्या यूज़ करूँगा, ड्रग सब्सटेंस के रूप में यूज़ करूँगा। फिर यहाँ मेरे क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब यदि मुझे 6 बनानी है तो मैं 5 को क्या यूज़ करूँगा, एज ए ड्रग सब्सटेंस यूज़ करूँगा। और फाइनली मैं क्या बना लूँगा, यहाँ पर 6C बना लूँगा या 6CH बना लूँगा। तो इस प्रकार से पूरी मेडिसिन हम बनाते जाते हैं। लेकिन यहाँ स्केल कौन सा होगा, सेंटीसिमल स्केल होगा, जिसका प्रिंसिपल है 1:99। आप देख रहे होंगे प्रोसेस वही की वो, ये सिर्फ शुगर ऑफ मिल्क जो व्हीकल है उसकी क्वांटिटी चेंज हो गई, क्योंकि वो उसका प्रिंसिपल अलग है। तो ये हमें बताता है, जो हम स्केल यूज़ करते हैं वो हमें बताता है सिर्फ ड्रग सब्सटेंस और जो शुगर और जो व्हीकल है उसको कितनी क्वांटिटी में मिलाना है, और इसके अलावा कुछ नहीं बताता है। उसका सिर्फ वही काम है। बाकी जो प्रोसेस है बिल्कुल वो सेम टू सेम हम अप्लाई कर लेंगे काय में, ट्राइचुरेशन में। तो ये ट्राइचुरेशन का कॉन्सेप्ट है। डेसिमल स्केल में बताया मैंने आपको, सेंटीसिमल स्केल में बताया। जो आप एग्जाम्पल देके एग्जाम में देना चाहते दे दीजिए। एग्जाम में आगे सेंटीसिमल का यूज़ करके आप प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए आप। और यदि आपको डेसिमल आए डेसिमल कर दीजिए, नहीं आया तो दोनों में से कोई भी आप अप्लाई करके एग्जाम्पल तो लिखना ही चाहिए, ठीक है ना। और ये आपको आना चाहिए। और यही प्रोसेस हम बिल्कुल लैब में करते हैं। जो लैब में जब प्रोसीजर करते हैं तो बिल्कुल जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल यही स्टेप्स आप फॉलो कर लें। ये रिक्वायरमेंट पहले अरेंज कर लें, उसके बाद स्टॉप वॉच रख लें, और ये 10-10 मिनट का प्रोसेस माइंड में सेट करके आप अप्लाई कर लें, ठीक है ना। ज़्यादा ये तो आप एक पेपर में ये मेरा जो टेबल बना है टेबल बना लीजिए, और इस टेबल को फॉलो करते हुए आप प्रोसेस चालू कर लीजिए, ठीक है ना। और इसी टेबल को यदि आप प्रोसेस फॉलो करते हुए कर लेंगे तो आप लेबॉर्ट्री में जो फर्स्ट पावर इजीली बना लेंगे, सेकंड पावर भी इजीली बना लेंगे। कोई भी मेडिसिन को ट्राइचुरेशन करके इजीली बना सकते हैं, कोई भी स्केल का यूज़ करके, चाहे डेसिमल का हो चाहे या सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करके आप इजीली कोई भी मेडिसिन बना सकते हैं। तो ये, लेकिन मेडिसिन कौन सी होनी चाहिए, इनसॉल्युबल इन लिक्विड, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये पूरी प्रोसीजर को आप लैब में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इसे अप्लाई करें, ऐसे ही अप्लाई किया जाता है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप प्रॉपर सिक्योर मेडिसिन फॉर्म कर पाएंगे, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट होता है ट्राइचुरेशन की प्रोसेस अकॉर्डिंग टू डेसिमल स्केल और अकॉर्डिंग टू सेंटीसिमल स्केल, ठीक। तो ये आपको आना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई आपको दूंगा, फ्रिक्वेंटली रिप्लाई दूंगा। आप बस जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कर दीजिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं प्रिकॉशन इन ट्राइचुरेशन। जब ट्राइचुरेशन की प्रोसेस हम करते हैं जो 1 आवर की होती है, जिसमें हम लोग सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करते हैं, डेसिमल स्केल का यूज़ करते हैं, तो उस पूरी 1 घंटे की प्रोसेस करने के दौरान
हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए वो अपन लोग देखते हैं। पहला, जहाँ पर आप ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करने वाले हैं वो रूम एकदम से क्लीन होना चाहिए। पहला फर्स्ट, जहाँ पर भी आप ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करने वाले हैं वहाँ पर रूम जो है एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सेकंड, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए या रूम टेम्परेचर होना चाहिए। एंड डस्ट प्रूफ होना चाहिए, उसमें कोई भी डस्ट ना आए, तो इसलिए वो कैसा होना चाहिए, डस्ट प्रूफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए एंड डस्ट प्रूफ होना चाहिए। जो यूटेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं, मोटर, पिस्टल, स्पैचुला एंड जो अदर फाइल एंड अदर जो यूटेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, क्लीन एंड ऑर्डरलेस, गंधहीन होने चाहिए और साफ़ होने चाहिए। प्रोसेस मस्ट बी डन इन अ वार्म एंड ड्राई एटमॉस्फेयर, मोस्ट IMP है, आपको याद होना चाहिए कि जहाँ पर भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वार्म एंड ड्राई होना चाहिए, ठीक है ना। जो मोटर और पिस्टल हम यूज़ कर रहे हैं, वॉश विथ ईथर एंड ड्राई इट, हम इससे क्या करेंगे, वॉश करेंगे ईथर से एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, ट्राइचुरेशन से पहले मोटर और पिस्टल को क्या करना चाहिए, ईथर से वॉश करना चाहिए। किससे वॉश करते हैं हम लोग, ईथर से वॉश करते हैं और उसे हम लोग क्या करते हैं, फिर ड्राई करते हैं। ट्राइचुरेशन के बाद आपने ट्राइचुरेशन की प्रोसेस कर ली, 1 आवर की प्रोसेस कर ली, उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद ऑल यूटेंसिल्स को फिर अगेन हमें क्या करना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए, उनको वैसे के वैसे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो ट्राइचुरेशन करने से पहले भी क्लीन करना है और ट्राइचुरेशन करने के बाद भी मुझे क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। रबिंग की प्रोसेस मैंने आपको बताया था, एक बार हमने चालू किया क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज ही करना है, या हमने एक बार चालू किया एंटी क्लॉकवाइज तो हमें एंटी क्लॉकवाइज ही करना है। ऐसा नहीं कि कुछ राउंड हमने जैसे हमने बताया रबिंग 6 मिनट का प्रोसेस होता है, तो हो सकता है 3 मिनट आप कर दें क्लॉकवाइज और 3 मिनट कर दें एंटी क्लॉकवाइज, वैसा हमें कभी नहीं करना है। हमें शायद रखना चाहिए, एक बार हमने स्टार्ट किया तो क्लॉकवाइज तो पूरा क्लॉकवाइज, एक बार स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज तो पूरा एंटी क्लॉकवाइज, पूरी 6 मिनट के 6 मिनट हमें रबिंग करनी है। आगे हम देखते हैं, जब प्लम्बम मैट को बनाते हैं तो उसमें जो पिस्टल होता है वो कैसा होना चाहिए, पिस्टल कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। पिस्टल कैसा होना चाहिए, इसमें जो रबर हम यूज़ करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट ही होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। आगे, यदि हम फर्स्ट ट्राइचुरेशन कर रहे हैं किसका, मर्क्यूरी का, ग्रेफाइटिस का एंड प्लम्बम का, मरकरी, ग्रेफाइटिस और प्लम्बम का यदि हम फर्स्ट ट्राइचुरेशन कर रहे हैं तो डबल टाइम शुड बी टेकन। ये बोला गया है कि ग्रेफाइटिस, प्लम्बम और मरकरी, ग्रेफाइटिस और प्लम्बम का क्या है, इन मेकिंग फर्स्ट ट्राइचुरेशन ऑफ मरकरी, ग्रेफाइटिस एंड प्लम्बम डबल टाइम शुड बी टेकन, डबल टाइम हमें लेना है। ये स्पेशल नोट दिया गया है मरकरी, प्लम्बम एंड ग्रेफाइटिस के लिए। आगे बोला गया है, यदि हम फेरमेट एक ड्रग बनाते हैं तो उसमें मोटर को क्या करना चाहिए, मस्ट बी केप्ट वार्म ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन की प्रोसेस के दौरान जो हम मोटर लेते हैं उसे हमें क्या करना है, गर्म रखना है। कब, जब हम फेरमेट बनाते हैं। एंड डॉक्टर बर्ट बोलते हैं कि जब भी आप ट्राइचुरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें शुगर ऑफ मिल्क आप जब यूज़ करते हैं तो उसे थोड़े से अल्कोहल उसमें डाल देना चाहिए, उसे मॉइस्ट कर देना चाहिए। तो डॉक्टर बर्ट का कहना है कि ट्राइचुरेशन के दौरान शुगर ऑफ मिल्क में थोड़ा अल्कोहल मिलाना चाहिए। ठीक, तो ये सब क्या है, प्रिकॉशंस हैं किसके, ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन, एग्ज़ाम में आ सकता है। पूरा एक बार हम लोग रिकैप करते हैं, रूम क्लीन होना चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर पे होना चाहिए, डस्ट प्रूफ होना चाहिए, यूटेंसिल क्लीन एंड ऑर्डरलेस होना चाहिए। प्रोसेस करने से मतलब प्रोसेस जो है जहाँ भी हम कर रहे हैं वो वाला एरिया ड्राई एंड वार्म होना चाहिए। मोटर पिस्टल को ईथर से वॉश करके हमें क्या करना है, ड्राई करना है, ये ट्राइचुरेशन करने फिर अगेन उन्हें क्लीन करना है। एंड रबिंग की प्रोसेस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करना है, 6 मिनट की जो होती है। एंड प्लम्बम मेट के समय क्या करना है, जो पिस्टल यूज़ कर रहे हैं उसकी जो रबर होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। ग्रेफाइटिस, प्लम्बम और मरकरी का जो
फर्स्ट हम ट्राइचुरेशन करते हैं तो उसको डबल टाइम लेना चाहिए। एंड फेरामाइड बनाते समय जो मोटर हम ले रहे हैं उस मोटर को हमको क्या करना चाहिए, वार्म रखना चाहिए, गर्म रखना चाहिए। एंड डॉक्टर बर्ट हमें बोलते हैं, BURT बर्ट हमें बोलते हैं कि क्या ट्राइचुरेशन प्रोसेस करते समय शुगर ऑफ मिल्क में हमें क्या मिलाना है, एल्कोहल मिलाना चाहिए। तो ये हैं प्रिकॉशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं मेरिट्स, मतलब ट्राइचुरेशन से क्या एडवांटेज हैं या मेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स बोल दें या हम इसे बोल दें एडवांटेजेस हम बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो जब भी हम ट्राइचुरेशन प्रोसेस करते हैं, बाय ट्राइचुरेशन प्रोसेस ड्रग सब्सटेंस इन्फिनिटिवली डिवाइडेड, कई गुना स्मॉल टुकड़ों में ये टूट जाता है। इन्फिनिटिवली कैसा हो जाता है, ये डिवाइड होता है। कौन, ड्रग सब्सटेंस। मैंने आपको बताया जब ट्राइचुरेशन होता है तो क्या होता है, एक डाइल्यूट होने की प्रोसेस होती है, साथ में फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन से क्या होता है, जो ड्रग मटेरियल है या ड्रग सब्सटेंस है बहुत सारे अनगिनत छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है। आगे है इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन लिक्विड वेहिकल बिकम सॉल्युबल आफ्टर ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेशन प्रोसेस करने के बाद, ट्राइचुरेशन प्रोसेस में हम वो सब्सटेंस लेते हैं जो कैसे होते हैं, लिक्विड में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन जब आप उस पर वो लिक्विड में इनसॉल्युबल सब्सटेंस पे जब आप ट्राइचुरेशन की प्रोसेस कर देंगे तो वो क्या हो जाते हैं, उसके बाद सॉल्युबल हो जाते हैं काय में, लिक्विड में। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ट्राइचुरेशन करने के बाद। ट्राइचुरेशन करने के बाद लिक्विड में इनसॉल्युबल ड्रग सब्सटेंस लिक्विड में सॉल्युबल होने लगते हैं या उनकी प्रॉपर्टी हम चेंज कर देते हैं। आगे हम देखते हैं ट्राइचुरेशन प्रोसेस से क्या होता है, क्यूरेटिव लेटेंट एंड डॉर्मेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी। जो क्योर करने की जो प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जो ड्रग सब्सटेंस में, वो कैसी होती है, डॉर्मेंट होती है, लेटेंट पड़ी होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ट्राइचुरेशन करके हम क्या करते हैं, उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं बाय प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, ट्राइचुरेशन की प्रोसेस से। आगे देखेंगे इनसॉल्युबल इन लिक्विड वेहिकल, नो अल्टरनेटिव मेथड, ट्राइचुरेट ओनली। जो इनसॉल्युबल मेथड्स, जो इनसॉल्युबल ड्रग सब्सटेंस होते हैं उनके लिए वन एंड ओनली एक ही मेथड होती है, कोई अल्टरनेटिव मेथड और कोई होती नहीं है, इसलिए हमें उसे ट्राइचुरेट ही करना होता है। तो ट्राइचुरेट एक अच्छी प्रोसेस है। जो इनसॉल्युबल ड्रग हैं उनको हम लोग सॉल्युबल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उसमें एक्टिव मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं बाय दिस प्रोसेस इंक्रीज सरफेस एरिया एंड इंक्रीज टेंशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। ड्रग सब्सटेंस का सरफेस एरिया बढ़ता है क्योंकि वो स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटते हैं, ठीक है ना, अनगिनत मॉलिक्यूल में टूटते हैं तो उनका सरफेस एरिया बढ़ता है, प्लस सरफेस टेंशन बढ़ता है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट देखते हैं, यदि सरफेस एरिया बढ़ेगा ड्रग सब्सटेंस का तो ऑटोमेटिकली जो एब्जॉर्प्शन की जो एक्टिविटी होती है, जो क्वालिटी होती है ड्रग की, वो बढ़ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्राइचुरेशन करके हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एंड सरफेस टेंशन को भी बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, ड्यू टू ट्राइचुरेशन सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस टेंशन भी बढ़ता है, और सरफेस एरिया और सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उतनी अधिक मेडिसिन क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, उतना अधिक जो है वो उसका जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन का बढ़ जाएगा और एक्शन का एरिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ताकि प्रॉपर वो एक्शन कर सके। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना प्रॉपर एक्शन करने की एक्टिविटी भी उस मेडिसिन की बढ़ेगी। तो ये मेरिट्स हैं, कुछ के एडवांटेज हैं किसके, ट्राइचुरेशन के, जो आपको याद होने चाहिए, ठीक। डीमेरिट्स की बात करेंगे तो डीमेरिट्स सिर्फ दो हैं। आप बोल सकते हैं कि वेरी लॉन्ग प्रोसेस 1 आवर की होती है, वेरी लॉन्ग प्रोसेस, टाइम टेकन प्रोसेस एंड लेबर स्पेंड इज़ टू मच। तो लेबर भी ज़्यादा लगती है, लंबे समय तक वर्क होता है, यही इसकी डीमेरिट्स हैं। बाकी तो इसके मेरिट्स ही ज़्यादा हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसकी, होम्योपैथी में पोटेंटाइजेशन की, जिसका नाम है ट्राइचुरेशन, ठीक। तो यहाँ ट्राइचुरेशन आपका ऑलमोस्ट एंड होता है, पूरा कंप्लीट होता है। ट्राइचुरेशन होता क्या है, डेफिनेशन मैंने आपको बताई, प्रोसीजर बताई, कौन कौन से स्केल पे, डेसिमल सेंटिसिमल स्केल के बेस पे मैंने आपको ट्राइचुरेशन प्रोसेस पूरी बताई, डीमेरिट्स बताई, प्रिकॉशंस बताए। ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है, गवर्नमेंट जॉब में भी आता है, एमडी के एग्जाम में भी, सब में ये एग्जाम में आ सकता है। ये आपको कम्प्लीटली आनी चाहिए, ठीक।